कभी कभी हम सबको लगता है कि यार ज़िंदगी कितनी अनफेयर है। कभी कभी लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, या हमारी ज़िंदगी में ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आती है। सबकी लाइफ तो बहुत सही चल रही है, मेरी लाइफ में ही क्यों पंगे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हमेशा हर नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में बुरी नहीं होती, एंड दिस इज़ द फैक्ट। कई नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाती है। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके लाइफ के जो भी वर्स्ट मोमेंट है ना, वो आपकी लाइफ के बेस्ट टीचर है, एंड इट विल टीच यू अ बेस्ट लेसन। मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने प्लेसमेंट अपनी क्रैक कर ली थी कॉलेज में, बट ड्यू टू द कोरोना मैं उसमें नहीं जा पाया। आफ्टर दैट मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए, क्रैक हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीज़न। एक इंटरव्यू क्रैक करके वहाँ पे जॉब स्टार्ट की, वापस कुछ आया, आई हैव टू क्विट द जॉब। बट इवेंचुअली साथ में आई ट्राइड समथिंग एंड वो वर्क कर गया। जहाँ पे मैं आज पोजीशन पर हूँ, मैं आई ग्लैड टू से दिस कि मुझे उस टाइम पे नहीं मिली जॉब, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे बहुत मतलब जब होता है ना आपके साथ, तो आपको बहुत गंदी फील आती है कि यार मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है, यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। बट विद द टाइम यू नोटिस कि आपके साथ अच्छा होता है। नेगेटिविटी सबकी लाइफ में होती है। फॉर एग्जांपल, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, फेलियर्स आ जाता है, रिजेक्शंस होते हैं, एंड बहुत लोग उससे सर्वाइव नहीं कर पाते। बट कहीं ना कहीं ट्राई टू बी फाइट। आप फाइटर बनने की कोशिश करो, एंड जब आप फाइटर बनने की कोशिश करोगे, यू विल बी दी बेस्ट। एंड मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी है। इसके पीछे प्रॉपर एक साइकोलॉजी है, उस पर बहुत साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। तो जो फर्स्ट है, जो एक साइंटिस्ट है कैरोल द्वेक, तो उनका जो रिसर्च है वो माइंडसेट पे है। तो माइंडसेट दो टाइप्स के होते हैं, विच इज़ वन इज़ द फिक्स माइंडसेट एंड द अनदर वन इज़ ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स माइंडसेट कैसा है? तो फिक्स माइंडसेट है जिसमें आप टैलेंट पे ही बिलीव करोगे। यू आर नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग, आप चैलेंजेस को अवॉइड कर देते हो। आपकी लाइफ में जब भी चला जाएगा, आप छोड़ना यार मेरा तो चलता रहेगा, लाइफ में है, अच्छे टैलेंट है, मैं कर लूँगा, जो चला जाएगा नहीं, मैं आई एम नॉट मेड फॉर दिस। आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, मैं नया चीज़ पर करता हूँ, जस्ट ट्राई समथिंग, नहीं, गिव अप कर देते हो। कि आप एक लिमिट सेट कर देते हो ना, आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते। आप फेलियर्स को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हो। जब आप फेलियर्स को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हो ना, इतना अच्छा है, कभी पर्सनली मत लो, एंड ऑलवेज से आई एम नॉट गुड इन दिस। क्या आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो? बट वही ग्रोथ माइंडसेट पूरा डिफरेंट है। जो एक होता है ना, किसी को सिक्कों के दो पहलू होते हैं, तो फिक्स माइंडसेट एक पहलू है, दूसरा पहलू है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए, इज़ द ग्रोथ माइंडसेट। तो बिलीव इन एबिलिटी। तो मेरे पास टैलेंट है नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम अपने आप से करूँगा, खुद से करूँगा, अपने आपको प्रूव करूँगा। सेकंड, चैलेंजेस, दे लव चैलेंजेस। कि आपका लाइफ में चैलेंज आ रहा है तो दे आर हैप्पी कि आपके लाइफ में चैलेंज आ रहा है। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। कि आपको कोई लोग क्रिटिक करे कि यार तू काम नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो देख लो भाई, सुनो, आई विल बी दी ओजी फॉर यू। आप लोग आज बोल रहे हो ना कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, आप कुछ करोगे, सबको पता है एक चीज़ कि आपको कोई सपोर्ट करने नहीं वाला है, ठीक है। इवेंचुअली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है, बट आप कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पर क्रिटिसिज्म आएगा, बिकॉज दे डोंट नो कि इसके पोटेंशियल क्या है, आपने कोई क्या विजन से आपने कुछ स्टार्ट किया। एंड बाउंस बैक फ्रॉम अ फेलियर। जैसे कि हमने एक इससे पहले जो वीडियो था जिसमें हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे, वही उसमें भी यही चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा बताया गया है कि बाउंस बैक फ्रॉम अ फेलियर, कि फेलियर को बहुत ज़्यादा अच्छे से लो एंड बाउंस बैक करो, एकदम अपना जोश में लाओ कि नहीं यार, अच्छा ये नहीं चला ना, इससे ज़्यादा मैं तगड़ा कुछ लेकर आऊँगा। एंड से आई कैन लर्न दिस इफ़ आई वर्क ऑन दिस। कि आप मैं इस पर काम करूँगा तो मैं सीख ही जाऊँगा ना। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लाइफ में एक चीज़ समझो,
पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप सीखोगे और नहीं हो पाएगा। आप टैलेंटेड हो, इट्स अ प्लस पॉइंट, बट आपके पास सीखने की टैलेंट है ना, आप यू आर रेडी टू लर्न समथिंग, समझ जाओ उस दिन आप लाइफ के बेस्ट पर्सन बन के निकलोगे अपने आप के लिए दुनिया में। सेकंड जो है जो थोड़ा अलग है, जिसका जो माइंडसेट, ये तो हो गया कि 2 टाइप के माइंडसेट जो कैरल द्वेक ने बोले थे। अब जो दूसरा एक थियरी है विच इज़ नोन एज द पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जिस TG भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि लोगों के लाइफ में जब ट्रॉमा आया उसके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को बाउंस बैक किया, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया। तो एक थियरी इस पे बेस्ड है, एंड ये इस थियरी के साथ कुछ टिप्स भी है उसमें। जस्ट नॉट अ रिकवरिंग फ्रॉम योर हार्ड टाइम, हार्ड ट्रॉमा, बट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर वन देन बिफोर। तो ये ओरिजिन जिसने किया था, ये 2 साइंटिस्ट है जिनका नाम है रिचर्ड एंड लॉरेंस। इन 1990 में उन्होंने ये रिसर्च की थी। तो उन्होंने मल्टीपल एक ट्रॉमा जो होता है, ट्रॉमेटिक पर्सन जो होते हैं, उन पे रिसर्च की, एंड देन दे कम इन द कंक्लूजन जो इस PTG में है। तो एक मिसकंसेप्शन है, वी ऑलवेज से कि स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत है। जस्ट स्टे पॉजिटिव से नहीं, कुछ नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। आप सिर्फ कंसर्न कर रहे हो किसी को, हाँ चलो ठीक है आप पॉजिटिव रहो, बट इससे कुछ नहीं होगा लाइफ में। आप किसी के भी पेन को एक्नॉलेज करो कि हाँ मैं, क्योंकि देखो लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है सबके लाइफ में। अगर फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हो गया एंड दैट पर्सन लव सो मच, उनके साथ बैठ के बात सुनो, तो वही एक एक्नॉलेजमेंट आप कर सकते हो किसी की। कोई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना किसी ट्रॉमेटिक, तो मैं मानता हूँ कि बस उनकी बात सुनो। आप लोग को ये टिप दे रहा हूँ कि कोई ट्रॉमा में हो तो उनसे सिर्फ बात करो, उनकी बात सुनो। डोंट डू एनी जजमेंट। अब उनसे जजमेंट दो कि नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, नहीं। जस्ट उनकी बात सुनो और ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बार लोगों की बात सुन, लोग सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, दे डोंट वांट एनी गाइडेंस, जस्ट दे वांट कि उनका दिल खाली हो, बस। इसमें ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रोथ इज़ पॉसिबल ऑन द अदर साइड ऑफ पेन, कि आप अपने आप को जब तक अलग नज़रिए से नहीं देखोगे ना, तब तक आप पेन में ही रहोगे। तो पेन को, मुझे लगता है ट्रॉमा को सर्वाइव करने का सबसे बेस्ट है कि आप उसके ऑपोजिट चले जाएं, उससे आप ग्रोथ डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत लोग मैंने देखा है कि आफ्टर दे आर फेसिंग सम ट्रॉमा, वो बहुत अच्छे राइटर, पोएट्स, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत अच्छा अलग अलग फिल्म बहुत अच्छा उन्होंने किया। आज डायमेंशंस है जिसको PTG में बोला गया है। जो फर्स्ट वन है जो वो है न्यू पॉसिबिलिटी, कि आप ऑलवेज ट्राई करो एक न्यू पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करने की। आफ्टर ट्रॉमा कभी ना ऑलवेज ट्राई करो कि न्यू पॉसिबिलिटी आप फाइंड करो, आप न्यू करियर ग्रोथ स्टार्ट करो, राइटिंग स्टार्ट करो, बुक पढ़ना चालू करो, कुछ ना कुछ, मतलब आप एक नया ट्राई करो। सेकेंडरी इज़ द पर्सनल स्ट्रेंथ, दूसरे नंबर पे है पर्सनल स्ट्रेंथ। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जिसको बोलते हैं कि आई सर्वाइव इन दिस, आई कैन सर्वाइव इन एनीथिंग, कि मैं इसमें जी गया तो मैं सब में जी लूँगा, कैसे भी करके मैं अपने आप को बाहर निकाल लूँगा। तो ये पर्सनल स्ट्रेंथ है। जो थर्ड नंबर पे है इम्प्रूव इन द रिलेशनशिप्स। तो आपके साथ आपको जब होता है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जो रियल में है उनके साथ रहने की कोशिश करो, ठीक है, रादर देन द फेक वंस, क्योंकि सुपरफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देती है। तो रियल वन के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो। तो फोर्थ है द स्पिरिचुअल। आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जाने की कोशिश करो, आपको मेडिटेशन करो, आप योगा करो, एंड अप्रिशिएट योर लाइफ, अप्रिशिएशन योर लाइफ, कि यार मेरे पास जो है ना किसी के पास नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को अप्रिशिएट करो, एंड जब भी आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे, एंड आप ट्रॉमा से बाहर निकलने की बहुत अच्छी कोशिश करोगे। तो इन सब चीज़ों में ऐसा क्यों है कि नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी
कैसे निकालते हो। तो जैसे कि एक ग्रोथ माइंडसेट हो गया कि आप माइंडसेट को ग्रोथ में लेके आ जाओ। सेकंड वन इज PTG, जिसमें आप ट्रॉमा के बाद आप ग्रोथ कैसे कर सकते हो, उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आप उस पर डिस्कस किया हमने। तो इन सब चीज़ों से क्या सीख मिलती है कि आप लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ें होती है ना, उसको आप पॉजिटिव लेने की कोशिश करो, ठीक है, रादर देन टू स्टक इन दैट कि नहीं यार मेरे लाइफ में इसने ये किया, मेरे लाइफ में उसने वो किया, मेरे लाइफ में ये हो गया। यार आपके पास तो सपोर्ट है, मेरे पास तो सपोर्ट भी नहीं है। लाइफ में जितने भी मैंने देखे ना मिलियनर्स, they always don't have any backups, they don't have any support। just वो क्यों है आज वहाँ पे, क्योंकि उनको करना था, उनका बस यही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की बात है कि यार ये चीज़ को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू वर्क विथ योर माइंड। जस्ट क्या आपको कुछ प्रोसेस सिर्फ बोलने के लिए आसान है, करने का बहुत मुश्किल है, बट लेट्स ट्राई कि हम थोड़ा सा स्टार्ट करें। मैंने मेरी लाइफ में फील किया ना, तभी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना आजकल चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है पर फील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्रॉमा या फिर नेगेटिव चीज़ों की फीलिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मैंने यही चीज़ें सीखी है कि यार लेट्स इन्वॉल्व फ्रॉम अ नेगेटिव चीज़। नेगेटिव में से चलो नेगेटिव हो गई, उसको एज अ एक लिमिट सेट कर दो कि हाँ चलो मुझे मेरे साथ ये हुआ है, मुझे अभी इसमें से क्या सीखना है एंड उस पर से क्या अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। एंड नेगेटिव चीज़ अगर आपके साथ में होगी तो आपको पता होगा कि ये चलो ये चीज़ें करने से मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मुझे ये नहीं करना है। तो ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ नेगेटिव इंसिडेंट, ठीक है। सो इसी वीडियो में से कुछ भी आपको सीखने मिले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले आप लोग को तक ऐसे ही कुछ जानकारी या काम की चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए। एंड आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स चल रही है, ट्रॉमा चल रहा है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, शेयर इट विथ योर लव वंस, शेयर विथ देम जिस थोड़ा ट्रॉमा में है। So thank you so much for watching this video with me. My name is Pratyush Patel and bye bye and Jai Hind.